विस्कार विस्फोट देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं ऋतु। दुनिया में सुलगते वॉर फ्रंट्स की हर अहम खबर के साथ, लेकिन सबसे पहले बात करते हैं उन बड़ी खबरों की जिन पर आज हमारी खास तौर पर नजर रहने वाली है। विस्तार से आपको डिटेल में स्टोरीज को लेकर जल्दी से वो तस्वीर दिखा देते हैं। टॉप स्टोरीज आज की क्या है? स्टोरी नंबर 1 बात करेंगे हॉर्मूज पर ट्रंप के विस्फोट को लेकर। हॉर्मूज को लेकर ट्रंप ने एक बयान ने पश्चिम एशिया की सियासत में फिर से विस्फोट कर दिया है। ट्रंप ने साफ कहा कि ईरान को हराने के बाद हॉर्मूज अमेरिका का होगा। ट्रंप के इस दावे पर ईरान ने भी पलटवार किया। ईरान ने कहा कि सोशल मीडिया पर पोस्ट पर कब्जा नहीं होता, न एयरक्राफ्ट कैरियर से और न ही किसी बयानबाजी से। हॉर्मूज ईरान का था, ईरान का है और ईरान का ही रहेगा। ट्रंप का यह बयान ऐसे वक्त पर आया जब करीब 6 महीने से जारी अमेरिका ईरान संघर्ष को खत्म करने के लिए बातचीत की कोशिशें चल रही है, लेकिन हॉर्मूज पर दोनों देशों की टक्कर के बीच समझौते की राह को और ज्यादा मुश्किल और पेचीदा बना दिया। दिखाएंगे एक एक डिटेल रिपोर्ट इस पर। बात जल्दी से स्टोरी नंबर 2 की करते हैं। आपको बताएंगे स्टोरी नंबर 2 में इस वक्त क्या हलचल सबसे ज्यादा तेज है। बात अमेरिका की अग्नि परीक्षा की करेंगे। समंदर में 9 महीने तक लगातार गश्त और बारूदी तूफान से टकराने के बाद अमेरिकी नौसेना का विशालकाय एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस अब्राहम लिंकन अब अरब सागर में वापस लौटने की तैयारी में है। लेकिन इस अजय योद्धा की वापसी महज एक जंगबाज जहाज का घर लौटना नहीं। एक तरफ है यूएसएस अब्राहम लिंकन जहां मिशन पूरा हो चुका है, वहीं दूसरी तरफ ये कदम इस बात पर मुहर लगा रखी है कि दुनिया की सबसे बड़ी महाशक्ति ईरान की रणनीतिक चालों के आगे घुटने टेकते हुए दिखाई दे रही है। तीसरी टॉप स्टोरी जिसमें आज हम आपको बताने वाले हैं कि इस वक्त जो तीसरा धड़ा रूस यूक्रेन की जंग को लेकर सामने आ रहा है वो कैसे सुलग रहा है। ड्रोन का डर, रूस का कवच इस बीच तैयार है। इस कवच के बारे में डिटेल्ड रिपोर्ट आपके सामने रखेंगे। यूक्रेन रूस जंग में अब हाई टेक नहीं बल्कि देसी जुगाड़ का बोलबाला दिखाई दे रहा है। ब्लैक सी में यूक्रेन के सस्ते लेकिन बेहद घातक कामिकाज़े ड्रोन्स के लगातार होते हमलों ने रूसी नौसेना की नींद उड़ा कर रख दी है। अरबों डॉलर की लागत से बने चमचमाते युद्धपोत और घातक किलो क्लास पनडुब्बियां अब यूक्रेन के छोटे छोटे समुद्री ड्रोन्स के आगे लाचार नजर आ रही हैं। अपने इस महंगे नौसैनिक संपत्तियों के जखीरे में तबाही से बचाने के लिए रूसी सेना ने अब एक ऐसा देसी डिफेंस तैयार किया है। डरावने दिखाने वाले सुरक्षा कवच की वजह से इसे डिफेंस एक्सपर्ट्स रूस का मैड मैक्स अवतार कह रखे हैं। क्या है डिटेल, इसको लेकर दिखाएंगे आपको, तो बने रहिए विस्फोट में हमारे साथ। दिखाएंगे टॉप स्टोरीज जंग की हर एक पहलू को लेकर। और इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, ईरान पर अमेरिकी आर्थिक दबाव पर बड़ा दावा किया गया है। पूर्व राजदूत मार्क गिनबर्ग्स का बड़ा बयान सामने आया। गिन्सबर्ग का ये दावा, ईरान पर आर्थिक दबाव की रणनीति नाकाम होगी। ट्रंप प्रशासन के पास जंग से निकलने की रणनीति बिल्कुल मौजूद नहीं है। ये बड़ी जानकारी इस बीच मिल रही है। ईरान पर आर्थिक दबाव की रणनीति नाकाम होगी। ट्रंप प्रशासन के पास जंग से निकलने की रणनीति है ही नहीं, और यही वजह है कि इस वक्त सबसे ज्यादा पेचीदा बात इसी को लेकर सामने आ रही है। ईरान पर आर्थिक दबाव की रणनीति नाकाम होगी, इस बाबत इंफॉर्मेशन मिल रही है। साथ ही साथ आपको बता दें एक और बड़ी जानकारी, एक और बड़ी खबर इस बीच। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज पर ट्रंप का बड़ा दावा सामने आया है। इस दावे में अमेरिका ईरान में हॉर्मूज को लेकर टकराव और ज्यादा बढ़ता हुआ बताया गया। ईरान की हार के बाद हॉर्मूज पर यूएस का कब्जा, हॉर्मूज पर अमेरिका का पूरा कंट्रोल होगा और जल्द हॉर्मूज को अमेरिकी क्षेत्र घोषित करेंगे ट्रंप। अब ये दो बड़ी ब्रेकिंग्स आप देखिए, एक तरफ ईरान पर आर्थिक दबाव की रणनीति नाकाम होगी, दूसरी तरफ आप देखिए जल्द हॉर्मूज को लेकर कुछ ना कुछ ऐसा हल निकालने की अंदेशा देते हुए ट्रंप नजर आए। जल्द हॉर्मूज को अमेरिकी क्षेत्र घोषित भी करते हुए नजर आएंगे, ये भी कहा है। और इस दबाव वाली स्ट्रैटेजी से ईरान क्या घुटने टेक देगा? ईरान ने ट्रंप के दावे को सिरे से खारिज कर दिया है। सोशल मीडिया पोस्ट से कब्जा नहीं होता। वो कह रहे हैं कि सोशल मीडिया पर बड़े बड़े दावे करने से कुछ नहीं होगा। काजिम
गरिबाबादी हॉर्मूज हमारा था ये कहते हुए वो नजर आए, हमारा है और आगे भी हमारा ही रहेगा। इस बीच एक और बड़ी खबर लीजिए, बड़ी जानकारी इस बीच सामने आ रही है। हॉर्मूज में यूएई के टैंकरों पर बड़ा हमला हुआ है। हॉर्मूज में यूएई के टैंकरों पर बड़ा भीषण स्ट्राइक इसे माना जा रहा है। हॉर्मूज में घट गई है जहाजों की आवाजाही। ब्रिटेन की एजेंसी ने हमले की जानकारी दी है। ये बड़ी खबर ब्रिटेन की एजेंसी की तरफ से, ये बड़ी इंफॉर्मेशन, जहां हॉर्मूज में यूएई के टैंकरों पर बड़ा स्ट्राइक किया गया। हॉर्मूज में अब इसके बाद जहाजों की आवाजाही घट गई है। साथ ही साथ ब्रिटेन की एजेंसी ने हमले की भी इंफॉर्मेशन दी है। सबसे ज्यादा दिलचस्प रोल इसमें ब्रिटेन का सामने आता है और टैंकरों पर बड़े स्ट्राइक को लेकर जब इंफॉर्मेशन मिलती है, ये अपने आप में और ज्यादा पेचीदा जो है तस्वीर बनाती हुई नजर आती है। हॉर्मूज में यूएई के टैंकरों पर बड़ी स्ट्राइक आखिर क्यों की गई? ये कौन सा नया स्ट्रेटेजिक पैमाना है? टैंकरों पर बड़े स्ट्राइक से क्या अंदेशा यहां पर लगाया जा रहा है? जहाजों की आवाजाही, ब्रिटेन की एजेंसी ने इसको लेकर इंफॉर्मेशन दी है। एक और बड़ी खबर इस बीच आपको बता दें, अरब सागर में अमेरिका की नई तैनाती, अरब सागर में अमेरिका की नई डिप्लॉयमेंट। यूएसएस जॉर्ज वॉशिंगटन अरब सागर के लिए रवाना हुआ है और यूएसएस अब्राहम लिंकन की वापसी होगी। लिंकन की जगह अब वॉशिंगटन चार्ज संभालेगा, मोर्चा संभालेगा। अब ये डिप्लॉयमेंट, ये बदलाव, ये कोर्स में चेंजेस अमेरिका क्यों कर रहा है? यूएसएस अब्राहम लिंकन क्यों वापस बुलाया गया है? अब्राहम लिंकन को बुलाना क्या अमेरिका का बड़ा फेलियर है? और क्या कोई ऐसी तस्वीर थी जो नेगेटिवली इंपैक्ट कर रही थी डोनाल्ड ट्रंप को, और यूएसएस अब्राहम लिंकन इसी वजह से वापस लिया गया है? अब यूएसएस वॉशिंगटन की तैनाती के मायने क्या है? क्या ये रणनीतिक मोर्चेबंदी है या इसके पीछे भी कोई बड़ी वजह, या सीधे सीधे अमेरिका भी भभला रहा है? वॉशिंगटन में भी नीतियों को लेकर चर्चा हो रही है। एक और बड़ी खबर इस बीच, यूएसएस अब्राहम लिंकन पर ट्रंप का बड़ा स्टेटमेंट इस बीच सामने आया। यूएसएस अब्राहम लिंकन पर सवाल को ट्रंप ने खारिज किया है। सैनिकों के परिवारों को कोई चिंता नहीं, 9 महीने की तैनाती पर भी सवाल उठे और उसको भी सिरे से खारिज किया है। कहा कि ऐसी कोई समस्या नहीं है। जो सैनिक है, जो दस्ता है, वो पूरी तरीके से अलर्ट था और वो भी मोटिवेटेड था। यूएसएस लिंकन की जगह जल्द अब नए एयरक्राफ्ट कैरियर पहुंचने वाला है। इसको लेकर के भी इंफॉर्मेशन सामने आती है और अपने आप ही ये नई बहस को जन्म देता है। मिडिल ईस्ट की जंग के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक ऐसा दावा कर दिया है जिसने पूरी दुनिया में हड़कंप मचा दिया है। आपको बता दें कि ईरान को हराने की जगह के बीच ट्रंप ने ऐलान किया है कि जल्द ही दुनिया के सबसे अहम तेल मार्ग स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज पर अमेरिका का कब्जा होगा और इसे अमेरिकी इलाका घोषित किया जाएगा। आखिर ट्रंप के इस बयान के पीछे की पूरी कहानी क्या है, पूरी गुत्थी क्या है, दिखाते आपको खास रिपोर्ट। हॉर्मूज को लेकर अमेरिका और ईरान के बीच तनाव अब इस मोड़ पर आ चुका है जहां बात सिर्फ नाकाबंदी या जहाजों की आवाजाही तक सीमित नहीं रही। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान किया है कि ईरान को हराने के बाद अमेरिका हॉर्मूज को अपना क्षेत्र घोषित कर सकता है।
न्यूयॉर्क में एक रैली को संबोधित करते हुए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का तेवर बेहद सख्त नजर आया। ईरान के खिलाफ जंग पर बोलते हुए ट्रंप ने पूरी दुनिया का ध्यान खींचा। ट्रंप ने दावा किया कि बुरी तरह हार रहे ईरान को मात देने के बाद वो बहुत जल्द हॉर्मुज पर कब्जा करेंगे। انهدام نفتش امریکایی در محدوده شمال خلیج فارس. अमेरिका की ओर से ईरानी बंदरगाहों की नौसैनिक नाकाबंदी जारी है और इसी बीच ट्रंप के इस बयान ने तनाव को और बढ़ा दिया है। ट्रंप ने अमेरिका की नौसैनिक नाकाबंदी को भी अपनी ताकत का सबूत बताया। उनका दावा है कि अमेरिकी ब्लॉकेड इतना मजबूत है कि उनकी अनुमति के बिना कोई जहाज आगे नहीं बढ़ सकता। ट्रंप ने इसे वॉल ऑफ स्टील तक बताया है। लेकिन ट्रंप के दावे के तुरंत बाद ईरान ने पलटवार किया। ईरान के उप विदेश मंत्री काजिम गिरेबादी ने साफ कहा कि हॉर्मुज की स्थिति तय करने का अधिकार अमेरिका के पास नहीं है। ईरान का कहना है कि हॉर्मुज पर उसका नियंत्रण बना रहेगा और अमेरिकी दबाव के सामने वो पीछे नहीं हटेगा। ईरान के उप विदेश मंत्री काजिम गिरेबादी ने एक्स पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि हॉर्मुज को किसी ट्वीट, विमान वाहक पोत या चुनावी भाषण से कब्जा नहीं किया जा सकता। तनाव का असर शिपिंग पर भी साफ दिखाई दे रहा है। रिपोर्टों के मुताबिक संघर्ष शुरू होने के बाद हॉर्मुज से समुद्री यातायात में भारी गिरावट आई है। ऐसे में ट्रंप का अमेरिका क्षेत्र बनाने वाला ये बयान सिर्फ ईरान को चुनौती नहीं बल्कि पूरे क्षेत्र की रणनीतिक तस्वीर बदलने का दावा माना जा रहा है। और इसी बीच 14 अगस्त को हॉर्मुज से गुजर रहे यूएई की सरकारी कंपनी ADNOC के 2 तेल टैंकर ड्रोन हमले की चपेट में आ गए। यूएई ने इस हमले के लिए ईरान को जिम्मेदार ठहराया, जबकि ईरान अमेरिका तनाव के बीच समुद्री सुरक्षा को लेकर चिंता और बढ़ती नजर आई। हॉर्मुज पर अमेरिका का दावा और ईरान का पलटवार साफ है कि जंग अब सिर्फ मिसाइलों और ड्रोन तक नहीं रही। अब लड़ाई दुनिया के सबसे अहम समुद्री रास्तों पर वर्चस्व की भी है। हॉर्मुज पर अमेरिका और ईरान के बीच टकराव अब सिर्फ समुद्री रास्ते का विवाद नहीं रहा, बल्कि ये शर्तों और दबाव की जंग बन चुका है।
एक तरफ ट्रंप हॉर्मूज पर अमेरिकी नियंत्रण का दावा कर रहे हैं तो दूसरी तरफ ईरान ने स्ट्रेट खोलने के बदले अमेरिका के सामने शर्तों की लंबी फहरिस्त रख दी है। ईरान का साफ कहना है कि पहले अमेरिका अपना रवैया बदले, उसके बाद ही हॉर्मूज पर पूरी तरह खोलने की बात होगी। हॉर्मूज का रास्ता खोलना है तो अमेरिका को पहले ईरान की शर्तें माननी होंगी। ईरान के सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की तरफ से रखी गई मांगों में सबसे पहली शर्त है जंग का हमेशा के लिए अंत होना। यानी तेहरान सिर्फ अस्थायी सीजफायर नहीं चाहता बल्कि ऐसा समझौता चाहता है जिसके बाद अमेरिका दोबारा ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई न करे। और सबसे बड़ी मांग युद्ध में हुए नुकसान का मुआवजा। ईरान चाहता है कि अमेरिका युद्ध से हुए नुकसान की भरपाई करे। हॉर्मूज अब सिर्फ एक समुद्री रास्ता नहीं, ये अमेरिका और ईरान के बीच दबाव, प्रतिष्ठा और रणनीतिक बढ़त की सबसे बड़ी लड़ाई बन चुका है। सवाल ये है कि पहले कौन झुकेगा, अमेरिका या ईरान? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली 24/7। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।